नमस्ते दोस्तों, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेट ऑफ बर्थ लेके आई हूँ जिसमें इनका करियर ग्रोथ कब से होगा, इनके लाइफ में धन धान्य कैसा रहेगा, इनके लाइफ में बिजनेस या जॉब क्या सुटेबल बैठते, कोई पितृदोष है, कौन से ग्रहों का जो नंबर है वो इनके लिए शुभ है, कौन से ग्रह के जो नंबर्स आ रहे हैं इनके लिए अशुभ है, नंबरों के वाइब्रेशंस कैसे रहेंगे इनके लाइफ में, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। मूलांक, भाग्यांक और लकी ईयर पे हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है और लोसोग्रीड कैसे भरा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। प्लस जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए एक डिटेल लेते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। यहाँ पर होता है 29 प्लस 08 अगस्त प्लस 1993। ठीक, अब ये 29 जो है, अगर मैं इसे प्लस करती हूँ 20 प्लस 9 तो इक्वल टू 11 आता है, और 11 को प्लस करती हूँ तो इनका 2 आता है। दो जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है ये यहाँ पर फील किया जाता है। इसे साउथ वेस्ट कॉर्नर भी कहते हैं, जो कि अर्थ का डायरेक्शन होता है, जो कि मम्मी, क्योंकि चंद्र इस दो जो नंबर होता है वो चंद्र का नंबर होता है, तो इसलिए माँ को देखा जाता है। यहाँ पर जो 2 नंबर आता है वो वाइफ के लिए भी होता है, जो 2 नंबर आता है वो अर्थ एलिमेंट को भी बताता है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, 2 नंबर जो है वो चंद्र को भी रिलेट करता है और शुक्र को भी रिलेट करता है। तो इन दोनों के वाइब्रेशन पे आगे के टाइम में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इट मीन इनका जो मूल स्वरूप है ये चंद्र की तरह रहेगा, चंचल, जो कि मन और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, चंद्र का काम क्या होता है? मन और मस्तिष्क को प्रभावित करना। ऐसे लोग बहुत अच्छे क्रिएटर होते हैं, नॉट एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर के लिए अलग पॉइंट में आना पड़ेगा, पर क्रिएटिव बहुत होते हैं, बहुत क्रिएटिव दिमाग इनका रहता है। प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, आइडिया बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा लाइफ में फ्रस्ट्रेशन इनके लाइफ में ज़रूर देखी जाती है। तो ये तो 2 नंबर का इनका जो स्वभाव रहेगा, मूलांक मतलब इनका मूल स्वरूप। ठीक है, मूलांक मतलब इनका मूल स्वरूप। आगे फिर इसी को हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 3। ठीक है, इन सारे नंबरों को ऐड करते हैं तो इनका भाग्यांक बनता है। डिफरेंट प्लैनेट की यात्रा करते करते इनका एक भाग्य का अंक मिलता है, जो कि 5 नंबर होता है। ठीक है, ये अगर मन को रिप्रेजेंट करता है तो ये मन, और अगर दिल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आपके बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। इस प्लैनेट को हम मरकुरी बोलते हैं। तो इनमें दोनों ही क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा कि बुद्धि और मन का अद्भुत संगम इनके लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बुद्धि है तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट, बिजनेस, इसमें उसका ध्यान ज़रूर ही रहेगा। किफ़ायती रहना, कंजूस रहना, स्वभाव से बहुत मिलनसार रहना, एक्टिव रहना लाइफ में, चुलबुला सा स्वभाव रहना, थोड़ा सा मिमिक्री करना, थोड़ा सा हंसमुख रहना, इस तरह का नेचर ये देता है, पर ये इनडायरेक्टली है। ठीक है, अब अगर मैं इन सब का कुल टोटल में निकालती हूँ तो ये 41 आता है। ठीक है, 41 को मैंने निकाला है, प्लस किया है तो ये 5 मिला है मुझे। 41 इट मीन इनका जो करियर का जो ग्रोथ रहेगा इनके लाइफ में, वो 41 ईयर से इनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद से ही ये अपने लाइफ में एक रिलैक्सेशन जोन मिलेगा। इनका जो भाग्य है उसका उदय का योग 41 से ही रहेगा। ठीक है, अब इतना तो हो गया है। अब इन कचड़ पचड़ को मैं मिटा देती हूँ और आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ को मैं हटा दी हूँ, मैं यहाँ फिर से लिखती हूँ डेट ऑफ बर्थ को।
298193। अब इसको मैं फील कैसे करती हूँ, देखिए 1 तो एक बार ही आया है इसलिए 1 एक बार लिखेंगे यहाँ पर। 3 टाइम 9 आया है, 1 2 3, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 3 आया है, वो 3 मैं यहाँ लिख दी। लोसो ग्रिड कैसे भरा जाता है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सिखाया गया है कि कैसे इसे भरना है ईज़िली वे पे। 2 मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2, फिर 8 यहाँ आया है, ठीक है। तो कुल टोटल हमने सब चीज़ भर लिया। अब इनका जो मूलांक आया था 2, उसको मैं एक अलग कलर से ले लेती हूँ 2, ताकि समझ में रहे, और यहाँ पर 5, ठीक। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं 9 को एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने इनका फेवरेट नंबर भी पूछा था कि कोई आपका फेवरेट नंबर है क्या, तो इन्होंने मुझे 2 बोला था और मुझे 9 भी बोला था। जब कोई नंबर बार बार रिपीटेड हो रहा है, जैसे 9 नंबर रिपीटेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष को निर्माण करता है, कहीं ना कहीं ये पितृदोष का निर्माण करता है, क्योंकि ये मंगल से बन रहा है। ये जो पितृदोष बना हुआ है ये इनका मंगल से भी बना हुआ है। अब मंगल का जो नंबर होता है वो कौन होता है कि लाइक जैसे हनुमान जी के पास अदम्य शक्ति थी, पर वो भूल गए थे अपनी शक्ति को, उनको याद दिलाना पड़ा था। वैसे ही इनके पास भी बहुत अद्भुत शक्ति रहेगी, बट इनको वो याद दिलाना पड़ेगा, उन शक्तियों को एनर्जाइज करनी पड़ेगी, उन शक्तियों को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा किसी के थ्रू, और खुद अपने मनस के अंदर जो भी इनकी एनर्जी है, खुद अपने रेमेडीज से, अपने मेडिटेशन से और अपनी इच्छा शक्ति से अपनी एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा। और ये इसीलिए इनका जो लकी ईयर भी आ रहा है वो 41 ईयर, मतलब इनके भाग्य का अंक जो बोलेंगे, लकी ईयर बोलेंगे, वो 41 से स्टार्ट हो रहा है। तो इट मीन मंगल की एनर्जी तो बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोग तो एक सच्चे मानववादी होते हैं, आदर्शवादी होते, बुद्धिमान होते, चतुर होते हैं, सदाचारी स्वभाव के होते हैं। तो ये सारी क्वालिटी तो होती, पर ऐसे लोग के पास सही और गलत के बीच उचित चयन करने की क्षमता भी होती है। ऐसे लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, खुद में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की आलोचना करना भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये खुद को सबसे अत्यधिक बुद्धिमान और चतुर समझते हैं। इन्हें दूसरों के साथ अपने इस व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। अपनी क्षमताओं का उचित उपयोग करके उन्हें काफ़ी प्रसन्नता मिलती, परंतु कभी कभी ये सामान्य सी बात में भी तिल का ताड़ बना देते हैं। इनमें निराशावादी और नकारात्मक विचार आने लगता है, क्योंकि ये फायर डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन फायर डायरेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं इनमें गुस्से की भी टेंडेंसी होती है। इनके पास असीम शक्ति और ऊर्जा भी है। यदि इनकी ऊर्जा और बुद्धि सही ढंग से उपयोग किया जाए तो हमारे समाज में ये सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ज़्यादातर ये अपने ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं। तो एक जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, कि ये समाज में सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, तो ये पॉइंट इनके लिए बहुत अच्छा है कि नॉट ओनली ये अपने ही लाइफ में कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, इवन देन ये समाज को भी कुछ अच्छा दे सकते हैं। बट सेम इनकी ज़िंदगी थोड़ा हनुमान जी जैसे रहती है, कि कहीं ना कहीं ये हनुमान जी जैसे अपनी शक्ति भूल गए थे, वैसे ही कहीं ना कहीं इनको अपनी शक्ति को एनर्जाइज करना पड़ेगा। ये इनका एक पितृदोष बन गया। जब भी कोई नंबर बहुत बार रिपीटेड हो रहा है तो वहाँ से उनकी पितृदोष का निर्माण होता है। और भी पितृदोष, जैसे कि एक क्वारंटाइन हो जाना ग्रह का, ठीक है, कि व्यक्ति अपनी एनर्जी तो लगा रहा है, पर कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहा, या उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी स्लो चल रही, जैसा वो चाह रहा है वैसे उसकी ज़िंदगी नहीं चल पा रही है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? जैसे ये 5 नंबर आया है, 5 नंबर आपका इल्यूज़न है। अदरवाइज़ अगर इल्यूज़न नहीं रहता तो ये यहाँ पर का जो रो है बिल्कुल खाली हो जाता,
ठीक है। यहाँ पर का रो जो है ये बिल्कुल खाली हो जाता है। खाली का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, अगर कोई भी 3 रो खाली हो जाता तो भी एक पितृदोष का निर्माण करता है। तो इनकी कुंडली में पितृदोष थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा सा पितृदोष से ये प्रभावित रहेंगे अपने लाइफ में। और अभी हम खाली खाली चीज़ों की बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैलेंसिंग का नंबर होता है, जो 5 नंबर होता है, या ये जो खाना है, ये सेंटर है, आपका सेंटर या आपका ब्रह्म स्थल कहा जाता है, या आपको समंजस्व बिठाने वाला, ठीक है, आप में समंजस्व या आप समंजस्व तालमेल बिठाने वाला, ये नंबर इल्यूज़न आया है। तो आप अपनी कोशिश से वो समंजस्य बिठाएंगे, अपने सेंटर को, अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। पर ये चीज़ कोशिश से होगी, ये बाय बर्थ आपकी नहीं रहेगी। ये आप अपने कोशिश से अपना तालमेल या समंजस्य अपने आप में, चाहे वो अपने करियर में हो, क्योंकि ये जो एरिया होता है सभी एरियाओं को अपना वाइब्रेशंस देता है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो यहाँ पर इसी एनर्जी को आपको डेवलप करना होगा ताकि आप फुल एनर्जाइट हो सकें और आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकें, ठीक। उसके बाद यहाँ पर का भी जो रो है ये भी फिनिश है। यहाँ पर फिनिश का मतलब ये होता है कि ये आपका मेटल एलिमेंट कहलाता है, जो कि गुरु का तत्व होता है, आकाश तत्व भी कहते हैं इसको। और कहीं ना कहीं ये यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो वेस्ट डायरेक्शन अपन शनि को कहेंगे कि आप अपने दोस्त तो बनाएं, आप दोस्तों से कोई उम्मीद कर रहे हैं, आपने बिज़नेस किया और बिज़नेस से जो आपको जो रिज़ल्ट मिलना था, जो प्रॉफिट मिलनी थी, जो गेन मिलना था, पश्चिम पूरब से आपने काम किया और पश्चिम में आपने अपना गेन को रखा या पश्चिम में आपने गेन को देखा, ठीक है। तो वो डायरेक्शन मिसिंग होने से आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि एफ़र्ट तो मैं बहुत कर रहा हूँ पर मैं उस एफ़र्ट को कैश नहीं कर पा रहा हूँ, वो उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। जैसे अपन आज आगे बढ़ के सोशल एसोसिएशन करते, उससे क्या रिज़ल्ट मिलेगा? आज मैं कोई काम की तो उससे क्या मुझे उसका प्रतिफल मिलेगा? क्या मुझे जैसे कि आपने कोई काम किया, उसका आपको पैसा मिला तो आपने सेविंग की या प्लॉट खरीदा, घर खरीदा, कुछ भी किया, या बच्चे किए तो बच्चे आपको बुढ़ापे में सहयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा वेस्ट पश्चिम क्या पीछे रखा जो आपको एक समय पे वो काम आएगा, ये एरिया मिसिंग है। तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं कर तो बहुत रहा हूँ, चाहे वो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए हो, चाहे अपने सेहत के लिए ही आपको लगे कि यस मैं अपने लिए बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, फिट हो जाऊँ, 6 एप बना लूँ, बट वो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको लग सकता है, ठीक है। साथ में जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस का डायरेक्शन होता है कि आप अपने लाइफ में कितने कॉन्फिडेंस है, और फ्रस्ट्रेशन का भी, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस को ऊपर दिया जाए तो लो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। सपोर्ट को दिया जाता है कि आपको कितना आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, या फिर आजकल के टाइम में आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको बैंक कितना सपोर्टिव दे रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो दोनों हैं, ये मिसिंग है। तो इट मीन इन दोनों की आपको रेमेडी या इनको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो डायरेक्शन है ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। और साउथ ईस्ट ये साउथ डायरेक्शन है, और ईस्ट साउथ ईस्ट जो कि लक्ष्मी, ब्रेन, दिमाग से ही आप पैसा कमाएंगे, ठीक है। अपन इस तरह से उसको जोड़ लेते हैं, दिमाग अच्छा है तो आप पैसे बहुत कमा रहे हो। तो ये जो डायरेक्शन है पैसा कमाना और उसको जोड़ना, तो ये डायरेक्शन आपका मिसिंग है, ये नंबर आपका मिसिंग है, ठीक है। तो इसकी जो ऊर्जा होगी या उसकी जो एनर्जी होगी, थोड़ी सी आपको कमी फील आएगी कि आप में ये एनर्जी या ऑरा थोड़ा सा आपका
कम है, ठीक है, कि आप उतना ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे या पैसा जोड़ नहीं पा रहे, आपको एक कमी लगेगा कि मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ करके, ठीक है। थोड़ा जल्दी से थॉट लेवल जो होता नहीं है कि फटाक से बोल देना, ये चीज़ की भी थोड़ी सी कमी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें तो इनकी कमियाँ थी, कुछ पितृ दोष थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब इनके लाइफ में क्या क्या अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। एक बड़ा ही लकीएस्ट जो रहता है, कहते हैं कि गोल्डन लाइन, ये ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। ये इनका जो होता है ये गोल्डन लाइन होता है। गोल्डन लाइन बहुत ही शुभ माना जाता है अगर इसमें देखा जाए तो। इट मीन ये पर्पस ऑफ द लाइफ, आपका पर्पस क्या है। जैसे हनुमान जी का पर्पस था राम जी की सेवा करना, राम जी के कार्यों में उनकी हेल्प करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पर्पस ऑफ द लाइफ बनाना पड़ेगा कि मेरे ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, ठीक है। तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो लाइन होता है बहुत बेहतर लाइन माना जाता है, लक्की 100% सक्सेस इन डिज़ायर फील्ड, ठीक है। आपकी जो भी इच्छा शक्ति है, जो भी आपका फील्ड है, आप उसमें 100% उसमें अचीव करेंगे, ये रो आपको बोल रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये पर्पस ऑफ द लाइफ है तो सबसे पहले आपको पर्पस ऑफ द लाइफ बनाना पड़ेगा और उसको कमर कसनी पड़ेगी, तो आप 100% लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। दूसरा ये जो लाइन होता है ये वाला जो, ठीक है, ये लाइन भी बहुत वर्टिकल लाइन भी बहुत सक्सेस दिलाती है। इसको बोलते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन स्किल, जो अच्छे से कम्युनिकेट करता है, अपनी बातों को सामने रख सकता है वो तो बहुत अच्छा ही रहेगा अपने लाइफ में। स्ट्रॉन्ग विल पावर रहेगा, फाइट एंड स्पिरिट रहेगी, डाउन टू अर्थ रहेगा और मेंटली स्टेबल रहेगा, रोमांटिक, सक्सेसफुली और फेमस रहेगा अपने लाइफ में। तो ये जो दो इनके सर्कल बनते हैं इनके, ये बहुत बेहतरीन माने जाते हैं इनके लाइफ में, ठीक। अब आगे देखा जाता है कि ये जो होता है, अब सिंगल देख लेते हैं। 3 नंबर जो कि ईस्ट है, जो कि नेम फेम भी आपको दिलाएगा, साथ ही साथ में आप आगे बढ़ के सोशल एसोसिएट भी करेंगे। जब भी 3 नंबर आता है तो ऐसा व्यक्ति बिना काम किए तो बैठता ही नहीं, और इसके नसीब में इसको काम भी मिलता है, इसको काम भी मिलेगा और ये काम करेगा भी, टिल लॉन्ग टर्म पे काम करेगा। जैसे लोग बोलते हैं ना 60 ईयर में रिटायरमेंट हो रहे हैं, ऐसा इनके लाइफ में नहीं रहेगा, ये लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। इनका एक्चुअली जो लाइफ स्टार्ट भी होती है थोड़ी स्लो होती है, जैसे आप हनुमान जी को देखे होंगे, पर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक का ये चलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाने के बाद भी इनका जो यश रहता है वो फैला रहता है। दूसरा इनके में 8 नंबर आया, 8 नंबर जो कि शनि का नंबर होता है। नॉर्थ मतलब क्लियरिटी ऑफ माइंड इनके अंदर रहती कि क्या करना है क्या नहीं करते, क्लियर रहते, थोड़े से क्लियर रहते हैं। दूसरा इनके पास नॉलेज अच्छा रहता है, क्योंकि 8 नंबर नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। प्लस 8 नंबर एक स्लोनेस को भी बताता है, क्योंकि कुंडली में पितृ दोष है। हर में ऐसा नहीं रहेगा, हर का कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, नहीं, इनके जो डेट ऑफ बर्थ है ये इनके लिए है, अलग के लिए अलग कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। 8 नंबर है तो ये थोड़ा ना थोड़ा इनकी लाइफ को स्लो कर देगा, क्योंकि पितृदोष भी बना है। एक जो 9 नंबर है, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए 8 नंबर और 9 नंबर एक शनि का नंबर हो गया, एक मंगल का, आग और हवा का कॉम्बिनेशन, ठीक है। आग बढ़ रही है और आग तभी बढ़ेगी जब उसमें ऑक्सीजन या एयर रहेगा। आग पे पूरा कवर कर दिया जाए तो आग बंद हो जाती, तो इनकी आग भड़क रही है, ठीक है। लाइफ थोड़ी सी स्लो रहेगी, थोड़ी झंझट वाली रहती, लाइफ थोड़ी सी स्लो रहेगी। कोई ना कोई एक लाइफ में पीछे का कहते हैं ना एक ड्रॉबैक तो चलता ही इनके लाइफ में रहेगा, ठीक। दूसरा थोड़ा कोर्ट कचहरी के भी योग बनाती है, थोड़ा लाइफ स्लो जाता है जब तक ये नंबर की एनर्जी या वाइब्रेशन ना शुरू हो, तब तक का ये जो रहेगा इनको थोड़ा सा स्लो फील लगेगा लाइफ में ना, वो स्पीडनेस नहीं दिखेगी। आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर है जो कि आपके नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, सूर्य को बताता है। इट मीन्स लाइफ में आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, करियर या बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा मिलेगा।
5 नंबर है वेल बीइंग, ये बहुत अच्छा रहता है। इनको ज़मीन से जुड़ के घर में रहने का भी योग मिलता है और ऐसे घर में भी रह सकते हैं जहाँ ये ग्राउंड फ्लोर में रहें, एक तो ये भी खास बात रहेगी। दूसरा जो स्वास्थ्य होता है और कम्युनिकेशन होता है, ये सब इनका अच्छा पाया जाता है क्योंकि 5 नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस की ओर भी इनको आकर्षित करता है। ठीक, अब यहाँ पर 2 नंबर है, तो 2 नंबर अगेन मैंने बताया था ये मदर के लिए भी होता है। चंद्र और शुक्र की क्वालिटी होती है इन लोगों में, दोनों क्वालिटी इनमें पाई जाती है। बट थोड़ा सा क्रिएटिविटी जब जैसे ये मैंने बोला ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन, थोड़ा एक्शन में कमी हो जाने की वजह से क्रिएटिव तो रहेगा, आइडिया रहेगा, लोग इनकी क्रिएटिविटी आइडिया को चुरा के अपना कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो ये ज़रा सा अपने आप को थोड़ा सा एक्शन में भी लेके आना, नॉट ओनली क्रिएटिविटी, ड्रीमर नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा आइडिया रखो पर उसको एग्जीक्यूट भी करना है। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन मिसिंग है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, रूल और रेगुलेशन लाना पड़ेगा अपने लाइफ में थोड़ा सा, ये तो आपको करना पड़ेगा। सिंप्लिसिटी अच्छी बात है बट थोड़ा सा अपने लाइफ में ज़रा सा एक अपने लिए ही एक नियम बनाना पड़ेगा क्योंकि यम का डायरेक्शन का है, तो एक थोड़ा सा कहते हैं ना नियम को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा अपने लिए, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में ये साउथ ईस्ट सॉरी ये जो डायरेक्शन है इनका साउथ वेस्ट, तो ये बहुत अच्छा है, इनको आगे चल के बहुत ज़्यादा पावर देगा, प्लानिंग देगा, प्रोग्रेसिव भी बनाएगा और स्टेबिलिटी भी देगा और स्किल भी देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जैसे कहा था कि इनके लाइफ में जो ग्रोथ का ईयर रहेगा सबसे ज़्यादा वो 41 ईयर से स्टार्ट होगा इनकी लाइफ में, और बाकी ओवर एंड ऑल अच्छा है। थोड़े पितृ दोष है तो थोड़ा सा लाइफ धीरे स्टार्ट होगा, बट यस आगे चल के ये बहुत ब्लास्ट करेंगे और सोसाइटी को भी कुछ अच्छा दे के जाएंगे। थैंक यू सो मच। एज वगैरह इनकी पूरी है, कंप्लीट है, क्योंकि ये थोड़ा स्लो चलते तो एज काफ़ी अच्छी रहती इनकी, तो क्योंकि इनको करना है आगे बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं astrorachna.shukla, मेरा पेज है एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, उसको लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।